अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर गुड एंड इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आज से हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे ऑन डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस प्लेलिस्ट में हम लोग तीन मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड द सेकंड टॉपिक ये होगा इसमें कि हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर एक बीच में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द लास्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा इस प्लेलिस्ट का वो होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें कुछ ये टर्म्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए अच्छे तरीके से। उनमें से ये मैंने रिटर्न की हुई हैं कुछ टर्म्स। फर्स्ट टर्म है हमारे पास dy बाई डी एक्स। ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव में इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक के y और एक के x। इन दो चीज़ों को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि ये y क्या चीज़ है और x क्या चीज़ है। y इसमें क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसमें x जो है वो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया हमारे पास y और ये होगा x। अच्छा, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है हमारे पास जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। जैसे जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज करता जाऊँगा, x की वैल्यू मैं जैसे जैसे चेंज करता जाऊँगा 1 2 3 कोई भी मैं चेंज करूँगा उसी हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी। मतलब कि y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर। तो y इसमें क्या हो गया मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और x की वैल्यू जिसकी वैल्यू मैं खुद ब खुद चेंज करता हूँ वो हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। सेकंड जो चीज़ है मेरे पास ये क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसे हम लोग कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट्स सपोज कि मेरे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर या x का क्यूब कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब इसे मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेट करूंगा इसे, तो ये मेरे पास बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे मैं डेरिवेट कर रहा हूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में 3x स्क्वायर, पावर में से एक कम और विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हम लोग लिखते नहीं है। अच्छा, ये आंसर आ गया मेरे पास। इसे मैं एक और बार डेरिवेट करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, जब मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव लूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और जब इसका मैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो ये बन जाएगा 3 पावर जब उतरेगी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 3 2 6 हो जाएगा और x हो जाएगा मेरे पास। और विदाउट पावर जब डेरिवेटिव लेंगे x का तो वो 1 आ जाएगा जिसे हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सही है, ये भी अंडरस्टैंड। इसके बाद ये हमारे पास थर्ड टर्म है यहाँ पे, ये डी टू द पावर एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन। इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास बन गया। इसका मैं जब नेक्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूंगा ये थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव लूंगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा। करते करते अगर मैं nth टाइम इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। सही है, ये बन जाएगा मेरे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हमारे पास कुछ ये टर्म्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव होते हैं जिसमें लेट्स सपोज कि मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है x, ठीक है, और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं कि x जो है एट अ टाइम 3 to 4 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्शियल x बाय पार्शियल y, x की वैल्यू डिपेंड कर रही है y के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू डिपेंड करती है z के ऊपर, यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू डिपेंड कर रही है t के ऊपर। मतलब कि हमारे पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वो तो एक ही है जो कि x, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक से ज़्यादा है। जिस तरह यहाँ पे डिपेंड कर रहा था y के ऊपर, यहाँ पे डिपेंड कर रहा था z के ऊपर और यहाँ पे डिपेंड कर रहा था t के ऊपर। मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा हो कोई भी क्वांटिटी। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। फिर इसके आगे हमें पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती बल्कि हम लोग उसे खुद वैल्यू असाइन करते हैं। सही है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? तीन कंडीशन है इसमें, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये एक मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाए, वो इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लेट्स सपोज कि इसे मैं x की रिस्पेक्ट से डेरिवेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा d/dx ऑफ x का स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ x का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। इसके ऊपर जब मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये कुछ इस तरह हो गई। अब मैं फर्दर इसे सॉल्व करूंगा तो x का स्क्वायर का जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 2x प्लस इसका बन जाएगा 2y, लेकिन जो इंटरनल फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, a जो है इसमें रेडियस होता है, कांस्टेंट होता है, कोई भी रेडियस हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो उसका हो जाएगा 0 मेरे पास, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ y को तो ये बन जाएगा मेरे पास x/y, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y मौजूद नहीं है, तो प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। अभी इसमें इस इक्वेशन में आप देखें अगर, तो ये हो गया मेरे पास, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए और ये मेरे पास क्या है? डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। अब मुझे ये पता करना है कि इसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो जब भी आप लोगों को किसी भी इक्वेशन में से इस तरह का क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालने हो तो आप उसके डेरिवेटिव को देखें। डेरिवेटिव में देखें y जो है वो ऊपर है, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे ऊपर जो भी मौजूद होगा ना, ऊपर वाला वेरिएबल, वो हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास? डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो नीचे वाला होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या हो गया मेरे पास? y जो हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x जो है इसमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो और डेरिवेटिव मौजूद हो डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये हो गया मेरे पास, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और इनका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, आगे हमारे पास एक टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन की, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, d/dy की फॉर्म में, d/dx की फॉर्म में, dy/dx की फॉर्म में हो या dx/dy हो, मतलब कि ddr आओ जन के साथ, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो इस ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये वाले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हों उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और ये कि मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो खाली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें ना, अगर आप ये टर्म इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में dy/dx, ठीक है, मतलब कि एक जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है खाली एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x मेरे पास, ये डिपेंडेंट हो गया, ये हो गया मेरे पास इंडिपेंडेंट। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो तो सिंगल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वन होता है, सिंगल ही होता है। और उसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल
डिपेंड कर रहा होता है वो एक से ज़्यादा जो होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ही हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u, ये भी u और u, एक ही जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि u डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, यहाँ पे u डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, यहाँ पे u डिपेंड कर रहा है z के ऊपर। मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, जबकि डिपेंड वो कर रहा है किसके ऊपर, एक ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एक हो गया मेरे पास y और एक हो गया हमारे पास z। तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अच्छा, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको वही बताया कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो वो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास यही है dy बाई dx, ठीक है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक स्विमिंग पूल है। ये क्या है, मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी डी की फॉर्म में लिखी होती है ना वो ऑर्डिनरी होती है हमारे पास, सही है। डी आ रहा हो और पार्शियल हो तो पार्शियल का ये वाला साइन होता है। ये वाला साइन जब भी इन्वॉल्व होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जबकि डी का क्या मतलब है कि जो y है वो डिपेंड कर रहा है ओनली x के ऊपर। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में कुछ वाटर है मौजूद है और यहाँ पर एक पाइप लगा है जिसके थ्रू इस स्विमिंग पूल में वाटर भरा जा रहा है। तो स्विमिंग पूल के बीच में जो वाटर है उसे मैं लेट्स सपोज कह देता हूँ y है, और जो पाइप के थ्रू पानी आ रहा है उसे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि वो x है, ठीक है। तो जो स्विमिंग पूल में वाटर है उसकी तादाद किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जितना पाइप से पानी आएगा x जितना आएगा पाइप से उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो x की वैल्यू जितनी चेंज होगी y की वैल्यू भी उतनी चेंज होगी, ठीक है। इस तरह की जो डेरिवेटिव होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। अब लेट्स सपोज के अभी आप लोगों को ये और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज कि वही सेम स्विमिंग पूल है और उसमें हमारे पास वाटर की कोई ना कोई तादाद है, और लेट्स सपोज कि अभी मेरे पास यहाँ पे जो पाइप्स लगे हैं वो 3 पाइप्स हैं यहाँ पे वाटर के, ठीक है। और लेट्स सपोज कि जो स्विमिंग पूल में वाटर है वो y है हमारे पास y, और एक जो पाइप से पानी आ रहा है वो x है, एक से जो आ रहा है वो u है और एक से जो आ रहा है वो v है। तो अभी जो y की तादाद है स्विमिंग पूल के बीच में, y जो है वाटर मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, x से कितना पानी आ रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y से कितना पानी आ रहा है, और v के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, v से कितना पानी आ रहा है। तो अभी जो y है वो एट अ टाइम डिपेंड कर रहा है तीन चीज़ों के ऊपर, x के ऊपर, u के ऊपर एंड v के ऊपर। तो इस तरह की जो इक्वेशन, इस प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व करूंगा जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो होगी मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये पार्शियल y बाय पार्शियल x होगा प्लस पार्शियल y बाय पार्शियल v और प्लस पार्शियल y बाय पार्शियल u, क्योंकि ये जो y की तादाद है वो x के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, y के ऊपर u के ऊपर भी डिपेंड कर रही है एंड v के ऊपर भी डिपेंड कर रही है एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरह की जो मेरे पास इक्वेशन, जब इस तरह की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या कहलाएगी मेरे पास, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, सही है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अभी आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सही है। अब द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कि मतलब कि कोई भी अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेट्स सपोज कि dy बाय dx प्लस dy बाय d, यहाँ पे भी x होगा n की जगह, सॉरी यहाँ पे x आएगा, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e दी पावर x। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सही है। अब मैंने इसमें डेरिवेटिव सब टर्म्स को पहले ढूंढना है कहाँ कहाँ पे है। एक ये डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है और एक ये डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है, दो मेरे पास डेरिवेटिव टर्म्स अभी इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने देखना है कि इसमें जो डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से ऑर्डर की है।
अब अगर मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर जो डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है इसे मैं देखूं तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, सिंपल, सही है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है मेरे पास ऊपर, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है। अब मैं दूसरी वाली को अगर मैं देखता हूं तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये मेरे पास कौन सी ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये मेरे पास इन्वॉल्व है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सही है। तो मैंने सर्च करना है कि जहां पे भी मुझे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए, यहाँ पे अभी अगर मैं देखूं तो इन दोनों को कंपेयर करूं, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में वो है मेरे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन का मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो भी मेरे पास क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी मेरे पास क्या बन जाएगी, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व है, ये ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है मेरे पास, इस डेरिवेटिव टर्म का ऑर्डर कितना है, dy बाई डी एक्स खाली गिवन है, तो ये क्या है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इस इक्वेशन का भी मेरे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं जी, इसमें हमारे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, ये भी सॉरी n की जगह x है, सही है, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व है, एक ये ब्रैकेट के अंदर है, इसकी पावर को नहीं देखना हम लोगों ने बल्कि d की पावर को देखना है, और d की पावर से हम लोग अंदाजा लगाएंगे ये कौन सी ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसमें। तो दो हमारे पास डेरिवेटिव टर्म्स इन्वॉल्व है इस टाइम पे, एक जो पहली वाली डेरिवेटिव टर्म है d टू द पावर 4 y बाई डी एक्स टू द पावर 4, और जो सेकंड टर्म इन्वॉल्व है वो क्या है मेरे पास dy बाई डी एक्स, और इसकी पावर जो है वो 3 है, ऊपर वाली पावर को हम लोगों ने नहीं देखना। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से कौन सा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये मेरे पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास ये मौजूद है, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास, ये मेरे पास क्या हो जाएगी, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगी फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, के मतलब कि हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इक्वेशन में देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर मौजूद है, फिर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम लोगों ने देखना है कि उसकी पावर कितनी है, जितनी भी उसकी पावर हुई वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है एग्जांपल 1 में कि डी क्यूब वाई बाई डी, यहाँ पे x है, एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखें अगर आप, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वॉल्व है हमारे पास डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो ये हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है मेरे पास, तो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की भी पावर क्या है, इसकी पावर कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या हो जाएगी मेरे पास 1, सही है। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, सही है। अभी अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आप लोग सोचेंगे कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, बट ऐसा नहीं है। जब डिग्री के बीच में एक लिमिटेशन है, डिग्री के बीच में लिमिटेशन ये है कि जब भी हम लोगों ने डिग्री को सॉल्व करना है तो जितनी भी डेरिवेटिव टर्म्स हैं उनकी पावर हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो पावर क्या है 1 है, फाइन सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये फ्रैक्शन के, इसकी पावर क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी,
तो 1/2 की फॉर्म में जब भी आएगी हमारे पास, तो इट्स मीन के उसकी जो डिग्री है, जो उसकी पावर है डेरिवेटिव टर्म की, वो फ्रैक्शन में चलेगी। तो जब फ्रैक्शन में चली जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होगी। तो उसे हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद उसकी डिग्री निकालेंगे। किस तरह, जिस तरह ये है मेरे पास इक्वेशन है d³ y/d(x⁻³ is equal to square the root dy/dx प्लस 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हम लोगों ने खत्म करना है। तो ये यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा d³ होल टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू प्लस 1। सॉरी, अगर अब यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ पे सारी जो पावर्स हैं वो क्या होगी, मेरे पास लीनियर बन गई हैं, मतलब फ्रैक्शन में कोई भी नहीं है। डेरिवेटिव टर्म्स की पावर जो है यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी और यहाँ कांस्टेंट को छोड़ दें 1 होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास फ्रैक्शन से इसकी पावर जो है वो खत्म हो गई। तो अब मैं इसकी डिग्री देख सकता हूँ। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे इन्वॉल्व है, ये है हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन की जो ऑर्डर हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 3, और इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर, तो इसकी पावर क्या होगी 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी मेरे पास, सेकंड डिग्री जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास d² y/dx² होल टू द पावर स्क्वायर प्लस साइन dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो इसका हो गया सिंपली 2, ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 2, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यहाँ पे 1 है, तो सेकंड ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। लेकिन इसकी डिग्री क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। वो डिग्री एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, इसकी वजह से ये जो साइन वाली टर्म आ गई है। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है नोट में, ये देखिए आप। When degree of differential equation does not exist, कि कब डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। When equation contains terms such as, जब इक्वेशंस में ये वाली टर्म्स मौजूद हो, log dy/dx डेरिवेटिव जो है log के अंदर आ जाए, e to the power dy/dx ये आ जाए, sin dy/dx आ जाए, या cos dy/dx, ये जो एक्सप्रेशन होती हैं एक्सपेंडेबल होती हैं हमारे पास, इनकी एक्सपेंशन बनती है आगे, जिसकी वजह से जो डेरिवेटिव होती है डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी डिग्री हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। फोर्थ एग्जांपल में है हमारे पास d³ y/dx⁻³ प्लस d² y/dx²। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 3, और डिग्री इसकी क्या बनेगी, इसकी डिग्री हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। किसकी वजह से, क्योंकि ये लॉग वाली टर्म आ गया, लॉग के अंदर क्या आ गया, डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट की रिस्पेक्ट से, तो इस वजह से इसकी डिग्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम लोगों ने डिग्री और ऑर्डर तक आज डिस्कस कर ली है। इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड व्हाट आर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।